हेलो फ्रेंड्स, सक्षम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम प्रतिशत में चीनी पर आधारित कुछ क्वेश्चनों को हल करेंगे, जो कि पेपर में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। बस हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 किलो कम चावल मिलता है। चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। तो देखिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक नया भाव और एक पुराना भाव। तो हम इसको बेसिक तरीके से ना करते हुए एक ट्रिक से करेंगे, जो बहुत सरल है। तो हमें नया भाव निकालना हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये नया भाव, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नया भाव बराबर हम निकालते हैं, यहाँ पर जो कीमत हमको रुपए में दी हो उसको रखेंगे, कीमत गुणा यहाँ पर परसेंट, जो भी आपको वृद्धि दी तो वृद्धि रखना है, या आपको कमी भी देगा, कमी देगा या वृद्धि देगा, बटे आपको अधिक या कम मात्रा होगी, यहाँ पर अधिक या आपको दोनों में से कुछ भी दे सकता है, कम मात्रा इनटू में यहाँ पर 100। तो ये नए भाव के लिए है। तो देखिए, हमने आपको बताया था, अब देखिए कीमत कितनी दी, जो 400 रुपये, तो ये हमने 400 रुपये कीमत रख दी, गुणा अब आपको बोला है एक सवाल में वृद्धि का या कमी का प्रतिशत। तो देखिए कितने प्रतिशत दाम बढ़ गया है, 25%। तो यहाँ रखी थी 25, बटे अब अधिक या कम, तो वो कितना कम खरीद रहा है, 10 किलो चावल। तो देखिए 10 रख दीजिए और इनटू में यहाँ पर ये 100। अब देखिए हम 2 जीरो से ये 2 जीरो काटेंगे, 5 के पहाड़े से 5 दूनी 10 और ये पचम 25, और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, और 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, ये आ गया 10 प्रति किलो, रुपए प्रति किलो, यही हमारा किलोग्राम। तो यही हमारा क्वेश्चन था। और देखिए बहुत सिंपल तरीका है, इस सवाल को अलग अलग तरीक़ों से किया जा सकता है, लेकिन आप पहले इस ट्रिक से देखिएगा, बेसिक हम आपको वीडियो के अंत में हम आपको दिखाएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैदा 10% महंगा हो गया, जिससे 440 रुपये में 2 किलो कम मैदा मिलता है। मैदे का पुराना भाव ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अब यहाँ पर हमको कौन सा भाव ज्ञात करना है, पुराना भाव। पुराने से मतलब है कि जो पहले मूल था उसका। तो देखिए इसके लिए भी हम वही तरीका अपनाएंगे, लेकिन हम एक थोड़ा सा सूत्र में बदलाव करेंगे। तो हमको यहाँ पर पुराना भाव निकालना है। तो जो पुराना रेट था या भाव क्या था, तो हम जो फार्मूले का प्रयोग करते थे वो क्या है, यहाँ पर देखिए पूरा वैसी के वैसी है, कीमत गुणा यहाँ पर अपन क्या करते हैं, प्रतिशत लगा के वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी, ये तो पूरा वैसी के वैसी है, बटे आपको यहाँ पर अधिक मात्रा या कम, यहाँ पर अधिक या हम लिख देते हैं कम मात्रा, कम मात्रा जो पेपर क्वेश्चन में होती है। और बस आपको क्या करना है, यहाँ पर हमको 100 प्लस प्रतिशत होगा वृद्धि या कम, इसको यहाँ वृद्धि या कमी, कोष्टक बंद। तो देखिए अब हम इसको करते हैं इस सवाल को। तो देखिए कीमत कितनी दी है, कीमत कितनी दी है, 440 रुपये। तो देखिए ये हमने 440 है, गुणा अब वो कितना प्रतिशत में महंगा हो गया, मतलब उसका रेट बढ़ गया 10%, तो 10 ये रख दीजिए। अब देखिए अधिक और या कम, तो वो कितने किलो कम मैदा खरीद रहा है, 2 किलो, तो देखिए ये 2 रख दीजिए। अब ये 100 और यहाँ पर प्लस करके कितने प्रतिशत बढ़ा है, 10%। तो ये जो 10% है ना, इस 100 में हमें 10 जोड़ना है, बस इतना सा फ़र्क है। और यदि पुराना भाव पूछना होता तो हम क्या करते, 10 इसमें नहीं जोड़ते, सिर्फ केवल 100 ही रहता है। तो देखिए अब हमारे पास 440 गुणा ये 10 बटे 2, और 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110। ये देखिए अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, और 11 एकम 11 और 11 चुको 44, ये 40, और 2 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, ये 20 बार। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 20 रुपये प्रति केजी, किलोग्राम।
तो यही हमारा आंसर है। तो देखिए ये पुराना भाव निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 में सिर्फ 10% जोड़ते या घटाते हैं, वो भी प्रश्न के अनुसार। ठीक है, अब तो यदि हमें इसी का नया भाव चाहिए होगा तो हम क्या करते, ये यहाँ पर इसमें 10 नहीं जोड़ते। बिल्कुल सिंपल तरीका है। अगला क्वेश्चन और देखते हैं, यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो अगला क्वेश्चन फिर और करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई। अब ग्राहक को वह सामान 240 रुपये में 6 किलो अधिक मिलता है, तो सामान का नया भाव बताइए। तो देखिए अब बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ अब हम कैसे करेंगे, इसको शॉर्टकट में ही करेंगे। तो देखिए हमें नया भाव चाहिए है, कौन सा भाव चाहिए हमको, नया भाव। तो ये नया भाव ज्ञात करने के लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए तो हमने आपको बताया, फार्मूला क्या बताया था हमने, कीमत। तो कीमत कितनी दी, 240 रुपये, ये रखिए, गुणा, और क्या कहा था कि वृद्धि या कमी। तो वृद्धि कितनी, कमी कितनी है, 20%। तो देखिए 20 रख दीजिए, बटे, और फिर क्या है, अधिक या कम मात्रा। तो कितना अधिक खरीद रहा है, 6 किलो, तो ये देखिए 6 किलो, और इसके बाद हमको यहाँ पर गुणा में 100, क्योंकि हमें नया भाव निकालना है। पुराना भाव निकालना होता तो हम इसमें 100 में प्लस 20 जोड़ देते हैं। तो देखिए बिल्कुल सिंपल हो गया। तो देखिए 2 जीरो, ये से ये 2 जीरो काटे, 6 कम 6 और 6 चुको 24। अब देखिए इनका गुणा कर दीजिए, तो 4 दूनी 8, और ये हमारा आंसर आ गया प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम। तो देखिए है सिंपल तरीका, बिल्कुल आपको इसी तरह से बजाना है। यदि हम इसी का पुराना भाव निकालना चाहें, तो पूछा नहीं गया, लेकिन हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, देखिए 240 गुणा 20 बटा कितना, 6। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस 100 में 10 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 120। तो देखिए 0 से 0 गया। ठीक है, अब 6 कम 6 और 6 से काटेंगे तो 6 चुको 24 और 0, और इसको 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 छंग 12, फिर 2 से इसको काटेंगे तो 2 तिया 6 और 2 से 40 काटेंगे तो 20 बार। अब हम क्या करेंगे, 20 में हम क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे। जब 20 में हम 3 का भाग देंगे, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए किसी सामान की कीमत 20% कम हुई है। अब ग्राहक को वह सामान 240 रुपये में 6 किलो अधिक मिलता है, तो सामान का नया भाव बताइए। तो देखिए बहुत सिंपल है, नया भाव पूछ रहा है हमसे, मतलब न्यू प्राइस है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, नया भाव निकालेंगे, नया जो कीमत है वो निकालेंगे हम। तो क्या करते हैं, कीमत हमें मालूम है, कीमत कितनी है, देखिए 240 रुपये कीमत है, और गुणा वृद्धि या कमी का प्रतिशत। तो देखिए वृद्धि कितने की है, इसमें कमी है कितना, कीमत की 20% कमी हो गई तो 20 रखेंगे, बटे, और हमसे फिर इसके बाद क्या, अधिक या कम मात्रा। तो कितना, 6 किलो अधिक खरीद रहा है, तो 6 गुणा में यहाँ पर ये 100। देखिए है सिंपल। अब हम क्या करेंगे, 2 जीरो से, देखिए ये 2 जीरो से ये, और 6 चुको 24 है ना, और 4 दूनी 8। तो देखिए 8 रुपये ये प्रति किलोग्राम। तो ये हमारा बहुत सिंपल तरीके से देखिए आंसर आ गया। अब यदि ये सवाल समझ में नहीं आया तो अगला क्वेश्चन फिर देखिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक वस्तु 20% सस्ती, मतलब उसका रेट गिर गया, तो सस्ती होने पर 500 रुपये में 5 किलो अधिक मिलती है। तो ज्ञात कीजिए कि वह वस्तु पहले किस दर पे मिलती थी। तो हमको इसमें पुराना रेट चाहिए। कौन सा रेट चाहिए, पुराना रेट। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, पुराना भाव चाहिए, मतलब हमको क्या चाहिए, वस्तु का नया पुराना रेट है ना, पुराना भाव पे जो आती, पुरानी कीमत लिख देते हैं, पुरानी दर भी लिख सकते हैं, दर। तो दर से मतलब होता है भाव से। तो देखिए हमारे पास जो हमने बताया था कि क्या होता है, कीमत। तो कीमत कितनी है हमें, 500 रुपये, और कम या अधिक प्रतिशत, तो कितना कम खरीद रहा है वस्तु, जो 20% सस्ती है तो 20 यहाँ रख दीजिए, बटे, और फिर हमको कितना कम या ज़्यादा, तो 5 किलो अधिक खरीद रहा है, देखिए 5 किलो इंटू, और अब ध्यान रखना है क्योंकि हमें पुराना रेट चाहिए, तो अब हम 100 में कितना
कितना देखो सस्ती हुई है, सस्ती मतलब उसका रेट कम हुआ है इसलिए माइनस। और यदि यहाँ पर वो बोलता है कि बढ़ गया तो अपन प्लस करते, तो माइनस करके यहाँ पर कितना रखना हमको 20 घटाना। इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ यदि कमी है तो घटाना है और वृद्धि है तो प्लस हमें बढ़ाना है यहाँ पे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बस ध्यान रखिए। अब देखिए ये 500 रुपये है इंटू ये 20 है। अब देखिए ये 5 है और अब 100 में से 20 गए तो कितने बचे, 80 बचे, 80 बचे। अब देखिए एक ज़ीरो से एक ज़ीरो काट देते हैं और 5 से इसको काटते हैं कितनी बार, ये 5 ही कम 100 आएगा। और अब दो इसको 2 से भी काट देते हैं या 4 से, देखिए 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 से 100 को जब भी काटते हैं तो कितनी बार जाता है, 25 बार। अब देखिए अब हमारे पास क्या बचा, ये तो 25 दूना कितना हो गया 50, 50 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 25 केजी या प्रति किलोग्राम। यही हमारा आंसर है। देखिए है सिंपल। अब भी समझ में नहीं आया तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन फिर और देखिए, जो कि आपको हम जहाँ पर हम आपको दोनों मूल्य निकाल के दिखाएंगे। बस हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि हम आपसे वादा करते हैं कि इस एमपी पुलिस में या रेलवे एसएससी में जो क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चनों से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए चीनी का भाव 25% घट गया। अब 480 रुपये में 10 किलो चीनी अधिक मिलती है, तो चीनी का नया भाव और पुराना भाव आपको लाना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले चीनी का नया भाव निकाल देते हैं। बहुत सिंपल है, चीनी का नया भाव, ये नया भाव आप इसको क्रॉप करके भी रख सकते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन आप चाहें तो नोट्स बना के भी रखेंगे। देखिए अब नया भाव निकालना है तो हमने निकाला कीमत, तो कीमत हमको कितनी दी है 480 रुपया रख दीजिए। और इनटू में अधिक या कम मात्रा, यही बताया हमने, कमी वृद्धि या कमी। तो वृद्धि कितनी हुई है, देखिए 25% की, 25% चीनी घट गई है, तो ये 25% हमने यहाँ रख दिया बटे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब वो कितना अधिक खरीद रहा किलो चीनी 10 किलो और इनटू में यहाँ पर 100, ठीक है, क्योंकि हमें नया भाव निकालना है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, 25 से कम 25 और 25 चुको 100, ठीक है, और यहाँ से 0 से एक 0 कैंसिल। अब देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितना आंसर आ गया 12 रुपये प्रति किलोग्राम। यही हमारा है पहला, ये क्योंकि प्रति किलोग्राम, ये देखिए, ठीक है। अब ये हमारा आ गया, लेकिन अभी हमने आपसे बोला कि हम दोनों ही बताएंगे इसमें रेट। तो देखिए अब हम चीनी का पुराना भाव देखते हैं, चीनी का पुराना भाव। तो चीनी का पुराना रेट जो था वो क्या है वो देख लेते हैं, पुराना भाव। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है कि हम आपको बार बार इसलिए बता रहे हैं कि आपको याद हो जाए। कीमत, तो कीमत कितनी है 480, और अब यहाँ पर वृद्धि या कमी हुई है 25% घट गया है, तो ये देखिए 25 बटे, और यहाँ पर अब अधिक या कम मात्रा थी तो देखिए कितने किलो चीनी 10 किलो, ये 10 रख दीजिए। अब लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 100 में से घटाएंगे या जोड़ेंगे, तो हमको घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा, क्योंकि 25% भाव में क्या है कमी, तो माइनस का ये 25, और यहाँ पर वृद्धि पूछता तो हम प्लस कर लेते। अब देखिए इसको हम यहाँ कर देते हैं, तो देखिए ये 480 गुणा 25, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ये 10, और अब 100 में से जब अपन 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 75 बचेगा। अब 25 से कम 25 और 25 दिया 75, और 0 से 0 कैंसिल। अब 48 में हमें 3 से भाग देंगे तो देखिए दे लेते हैं, तो 3 एकम 3, एक बता 3 छंग 18, तो कितना आंसर आ गया 16 रुपये जो है प्रति किलोग्राम। तो ये हमारा आंसर 16 है, और इसका जो रेट था वो कितना था, नया भाव 12 आ गया। तो आया समझ में। यदि अभी भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, हम आपको फिर से और एक सवाल बनाते हैं, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पहले चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण 270 रुपये खर्च करने पर पहले 1.5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदी जा सकती थी, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य और घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसका प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करते हैं। प्रारंभिक मूल्य से मतलब जो सबसे पहले रेट था। तो देखिए
तो इसको हम बोलते हैं प्रारंभिक मूल्य बताना है। तो प्रारंभिक मूल्य का मतलब होता है कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य निकालना है। तो निकालते हैं, यहाँ लिखते हैं अपन चीनी का प्रारंभिक मूल्य। तो देखिए प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए अब देखिए हमसे क्या कहा, तो हमारा फार्मूला हमको मालूम है कि कितना होता है, जो हमने आपको बताया है कीमत। तो कीमत कितनी है, देखिए 270 रुपये ये रख दी हमने, गुणा अब और क्या होता है, प्रारंभिक मूल्य निकाल रहे हैं तो कमी या वृद्धि का प्रतिशत। तो कितनी कम ये देखिए 10% यहाँ पर क्या है, कमी है ना, ये 10% की कमी। अब आपको लिख भी देते हैं हम कमी बटे, तो कितने 1.5 किलोग्राम चीनी अधिक, तो 1.5 ये रख दीजिए। और इनटू में अब हम क्या करेंगे, 100 में से -10 घटाएंगे। 10 क्यों घटाएंगे, क्योंकि हमें प्रारंभिक मूल्य चाहिए है, तो ये 100 क्योंकि कमी है इसलिए कम, यहाँ वृद्धि होती तो हम प्लस करते हैं, बस बन गया। तो देखिए ये 270, ये 1.5 अभी इसी तरह से रहने दीजिए, और इंटू 10। अब 100 में से 10 गए तो कितने बचेंगे, 90 बचेंगे ना, ये देखिए 90 लिख दिया। अब यहाँ से आप दशमलव हटाओगे तो 10 कहाँ आएगा, नीचे। और यदि इस 10 को हम क्या ऊपर भी पहुँचा सकते हैं, 10 हटाएंगे, 10 दशमलव हटाएंगे तो 10 नीचे, इसको हमने ऊपर पहुँचा दिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल कर देंगे, और इसको हम काटेंगे 3 के 9, देखिए 9 एकम 9 और 9 तिया 27, ये 30, और 15 एकम 15 और 15 दूनी 30 और 10 दूनी 20। तो देखिए ये आ गया आंसर हमारा 20 रुपये प्रति किलोग्राम। ये देखिए ये हमारा पुराना रेट है, मतलब 20 रुपये। अब हमको नया रेट चाहिए, तो इसे बोलते नया रेट, चीनी का घटा हुआ मूल्य भी बोलते हैं जिसको, जिसके घटा होगा, घट जाएगा तो उसका नया मूल्य हो जाएगा वो। तो हमको नया मूल्य निकालना है, तो नया मूल्य, तो देखिए नया मूल्य निकालने के लिए हम डायरेक्ट ही करेंगे। देखिए यहाँ से ही करेंगे, ये 270 गुणा 10 और ये 1.5 इंटू, अब हम 100 में से 10 नहीं घटाएंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 लिखेंगे, लेकिन इस 10 को कहाँ पहुँचा देते हैं हम, ऊपर। अब देखिए ये 100 से ये 100 कैंसिल, अब 270 बटा 15। अब 270 में जब हम 15 का भाग देंगे तो भाग जाएगा कितनी बार, 18 रुपये। 18 रुपये प्रति किलो, 18 रुपये प्रति किलोग्राम। तो देखिए ये हमारा आंसर है और ये हमारा आंसर है। तो हमने दोनों आपको तरीके बता दिए कि आप पुराना रेट पूछे या नया रेट पूछे तो आसानी से बता सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, चीनी के मूल्य में 10% कमी आने पर एक उपभोक्ता 837 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का कम किया गया मूल्य प्रति किलोग्राम में कितना है। तो देखिए अब कम हो जाता है जब रेट, तो चीनी का वो कौन सा मूल्य हो जाता है, नया मूल्य हो जाता है। तो इसमें हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें कौन सा मूल्य निकालना है, नया मूल्य। तो देखिए बहुत सिंपल है, तो हमको नया भाव निकालना है। तो हमको नया भाव जो है या कीमत, तो हमने आपको बार बार फार्मूला बताया कीमत। तो देखिए यहाँ पर जो कीमत है वो कितनी है, कीमत है वो आपको दी कितनी, 837 रुपये। ये देखिए 837 इंटू, अब हमसे और इसके बाद रखेंगे कमी या अधिक प्रतिशत का। तो यहाँ पे हम कितना रखेंगे, 10 बटे, और कितना अधिक या कम खरीद रहा है, तो देखिए 6.2 किलो चीनी अधिक खरीद रहा है। तो ये हम रख दीजिए यहाँ पे कितना, 6.2 और गुणा। अब हमें यहाँ पे गुणा किससे करेंगे, 100 से, क्योंकि हम नया भाव निकाल रहे हैं। यदि हमसे पुराना भाव पूछा जाता तो यहाँ पर ये क्या है, 10% की क्या है, कमी है ना, 10% की क्या है, कमी, तो इसमें 100 में से घटाते। तो लेकिन ये पूछा नहीं गया हमसे। तो देखिए यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 लिखेंगे, उस 10 को हम कहाँ पहुँचा देते हैं, ऊपर। तो देखिए 2 जीरो है ना, तो ये 10 और ये 10 कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, 837 बटे 62। अब 837 में जब हम 62 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा कितना, 13.50 पैसे। तो हमारा जो आंसर आया कितना है, 13
13.50 जो भी हमारा सही आंसर है। तो उम्मीद है कि अब आपको पूरी तरह से सवाल समझ में आ गए होंगे कि चीनी का नया भाव, पुराना भाव यदि हमसे पूछेगा तो हम 100% उन सवालों को बनाकर आएंगे। तो यदि समझ में नहीं आया तो एक सवाल हम और करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने से प्रिया 320 रुपये में 5 किलो अधिक गेहूं खरीद सकती है। गेहूं का आरंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम कितना था? तो अब आरंभिक मूल्य से मतलब हमारा क्या है? मतलब हमें पुराना रेट चाहिए। आरंभिक मूल्य से मतलब है हमारा प्रारंभिक रेट चाहिए। तो देखिए, हम सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे? ये जो है प्रारंभिक भाव या मूल्य। तो हम भाव या मूल्य एक ही बात होती। तो हम क्या रखते हैं? तो हमने आपको बताया है कीमत। तो कीमत जो है वो कितनी है वो देखते हैं अपन, 320 रुपये। तो ये 320 रुपये रख दी, इंटू वृद्धि या कमी का परसेंट। तो देखिए यहाँ पर 20% क्या है? 20% की क्या है? यहाँ पर कमी है। तो देखिए ये कमी हमने लिख दिया, आपको याद रहे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? अधिक या कम मात्रा। तो कितना खरीद रही है? 5 किलो अधिक चीनी खरीद रही, गेहूं खरीद रही। तो ये 5 रख दिया, गुणा। अब हमको क्या है यहाँ पे 100। तो 100 में से हमें कितना घटाना है? 20 घटाना है। क्या करना है? 20 घटाना है। तो देखिए अब 320/5 गुणा, सॉरी एक साथ ये 20। तो ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 80। अब देखिए हम क्या करेंगे? एक जीरो से एक जीरो काटेंगे। 8 एकम 8, 8 चौक 32, ये हो गया। और 5 एकम 5, 5 40। तो 8 दूनी 16। तो यही हमारा आंसर है प्रति किलोग्राम। तो यह हमारा आंसर है। ये कौन सा है? प्रारंभिक मूल्य। यदि इसी में हमसे आपसे पूछिए प्रारंभिक मूल्य, नया भाव पूछा होता तो वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए तो हम नया भाव कैसे निकालेंगे? देखिए 220 गुणा यहाँ पर ये 20, ऐसे। अब यहाँ पर देखिए 5 गुणा, और यहाँ पर हम क्या करते हैं? 100। सिर्फ केवल क्या करना है? 100। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देते हैं, ठीक है। और अब हमारे पास क्या है? इसको काटेंगे 5 के, इसको हम काटते हैं 2 से। तो पहले गुणा कर लेते, 2 दूनी ये 4 हो गया, और 3 दूनी 6, और बटे में ये 5। अब हमको क्या करना है? 64 में 5 का भाग। तो देखिए जब 64 में हम 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 12.880। तो ये देखिए हमारा कौन सा भाव आ गया? नया भाव। तो 12 रुपये 80 पैसे। तो आप यहाँ से ये प्रारंभिक मतलब नया पुराना भाव है, और ये कौन सा है? नया भाव। तो ये दोनों आपको निकालते आना चाहिए। तो बहुत सिंपल है। उम्मीद है कि आज हमने जो क्वेश्चन आपको बताए हैं वो समझ में आए होंगे। अब इसमें एक दूसरा टाइप और भी पूछा जाता है, वो अभी इसके बाद हम आपको बताते हैं, वो भी देखेंगे। एक अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण 270 रुपये खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है। चाय का पहले वाला भाव और नया भाव बताइए। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे? अब हमको पहले कौन सा निकाल लेते हैं? नया भाव निकालते हैं। न्यू रेट जो है नया भाव। तो देखिए नया भाव, तो नया भाव ज्ञात करने के लिए पहले हम कीमत, तो कीमत हमारे पास कितनी है? 270 इंटू कमी या वृद्धि का प्रतिशत हमसे पूछा गया है। तो कितने परसेंट की कमी हो रही है? 10% की कमी। तो ये देखिए 10 लिख दिया हमने, यहाँ परसेंट नहीं लगाइएगा। अब और 250 ग्राम, ये जो है काय में हमको आंसर चाहिए किलोग्राम में, ये तो ग्राम है। चलिए ठीक है, बदल देंगे अभी। ये छोटी इकाई है और इंटू में 100। तो 1 किलोग्राम में हमको मालूम है कि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम होता है ना। तो इसको हम किससे भाग दे देंगे? 1000 से हम इसको भाग दे देंगे। तो देखिए अब क्या होगा? ये 270 गुणा 10 बटे ये जो 1000 है वह कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर पहुँच जाएगा 3 जीरो। और यहाँ पर क्या बचेगा? 250 गुणा यहाँ पर ये। तो देखिए 2 जीरो, ये 2 जीरो, और एक ये कैंसिल। अब हम पास के पहाड़े से काटेंगे तो 5 पचम 25 और 5 दूनी 10। अब हमारे पास क्या है? इस 5 से इसको काटेंगे हम। तो देखिए 227 है, 270 है, तो 5 कम
पचम 25 बचा 25, 26, 27 2 बचा, तो 5 को 20, 54। अब 54 का गुणा जब हम 2 से करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। ये देखिए 108 रुपये हमारा जो आंसर आएगा वो काय में आएगा, 108 रुपये जो हमको मिला है, ये हमको मिला है प्रति किलोग्राम। ये देखिए प्रति किलोग्राम, तो ये हमारा आंसर है। देखिए इस तरह से ये वाला। अब लेकिन हमको तो अभी एक भाव और चाहिए, तो वो कौन सा भाव चाहिए हमको, ये नया, ये पुराना भाव निकालना है। तो वो देखिए पुराना भाव, तो देखिए पुराने भाव में केवल हमको क्या करना है, यहाँ पर जो 100 है ना, इसमें से हमें कितना कमी करना है, 10 के। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 270 गुणा 10, ये तो पूरा ऐसे ही रहेगा। और ये जो 1000 है वो कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर 3 जीरो पहुँच गई। और इधर क्या 250 इंटू यहाँ पे 100 की जगह कितना आएगा, 90। अब देखिए हम क्या करेंगे, 1 2, एक ये 2 कैंसिल हो गए। अब 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 25। अब 9 एकम 9 और 9 तिया 27, ये 3 और 5 छक्का 30, ये 6 बार। अब हमारे पास क्या बचा, देखिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 12 का गुणा जब हम 10 से करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 120। क्या मिलेगा, 120 मिलेगा। तो देखिए ये भी काय में प्रति किलोग्राम, तो ये हमारा आंसर है। तो पहले जो रेट, जो पुराना भाव था वो कितना था, मतलब जो ये तो नया भाव है 120, पुराना कितना था, 108 रुपये। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा आपको।